हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का पुनः एक बार हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आप लोगों को पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को पैसिव का रूल्स बताया और इस रूल्स में आगे बढ़ते हुए आप लोगों के सामने पुनः जो है एक बार पैसिव के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल्स लेकर आए हुए हैं, जिनका आप जो है पढ़ करके अपने बोर्ड एग्ज़ाम में जो है लाभ ले सकते हैं। और आशा करते हैं कि आप जो है वीडियोस को देखेंगे और भली बात जो है इसका लाभ उठाएंगे। तो आइए देखिए, जो है आपका आगे रूल्स में दिया हुआ है कि कुछ वर्ब्स के बाद जो बाई प्रीपोजिशन के स्थान पर अन्य प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। यानी जब आप पैसिव वॉइस बनाते हैं तो बार बार जो है आपको बाई लगा करके ही जो है सब्जेक्ट को लिखना होता है। लेकिन कुछ ऐसे वर्ब्स भी हैं जिनके बाद पैसिव वॉइस में बता रहा है कि बाई प्रीपोजिशन के स्थान पर अन्य प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। तो कौन कौन से ऐसे वर्ब हैं, क्या क्या लेकर के प्रीपोजिशन आते हैं, आइए इसको हम जो है आपको रूल्स के माध्यम से समझाएंगे और दिखाएंगे कि किस प्रकार से आप इनको पढ़ करके अधिक से अधिक जो है पैसिव वॉइस में आप नंबर ला सकते हैं। तो देखिए आपका रूल, इसमें फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा हुआ है सरप्राइज्ड, एस्टोनाइज्ड, डिसअपॉइंटेड, डिस्ट्रेस्ड, डिसप्लीज्ड तथा आपका दिया अलार्म्ड, चिंतित आदि क्रियाओं के साथ पैसिव वॉइस में एट का प्रयोग होता है। यानी जहाँ पर आपको एक्टिव वॉइस के वाक्य में सरप्राइज्ड मिले, एस्टोनाइज्ड मिले, डिसअपॉइंटेड मिले, डिस्ट्रेस्ड मिले, आपका डिसप्लीज्ड मिले तथा अलार्म्ड मिले, इनके साथ आप जो है पैसिव वॉइस में बाई के स्थान पर एट का प्रयोग करके आप जो है इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे हम एग्जाम्पल को लेकर के चलते हैं, आपको दिखा रहे हैं एग्जाम्पल के माध्यम से किस प्रकार से हमारा एग्जाम्पल बन रहा है। देखो, माई बिहेवियर प्लीज्ड हिम, माई बिहेवियर प्लीज्ड हिम। अब इसमें आप देखिए कि जो आपका, इसमें प्लीज्ड मैंने लिख दिया, माई बिहेवियर सरप्राइज होना चाहिए, सरप्राइज्ड हिम। क्योंकि आपका प्लीज वाला जो है अलग रूल्स है, इसमें जो है नहीं आएगा, वो अलग से आपको बताएंगे अभी। तो आपका यहाँ पर सरप्राइज आ गया, तो आप सरप्राइज आ गया तो जैसा आपका रूल्स है वैसा ही आप बनाएंगे। आपका सेंटेंस बनेगा ही वाज सरप्राइज्ड एट माई बिहेवियर। रूल्स वही है, केवल आपको बाई के जगह पर एट लिखना है। और आइए एक आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझा रहे हैं। दिस न्यूज अलार्म्ड हिज फादर, यह समाचार उसके पिता को दुखित कर दिया, चिंतित कर दिया। आपका हो जाएगा हिज फादर वाज अलार्म्ड एट दिस न्यूज। अब आपको रूल्स जो है भली बात समझ में आ गए होंगे। फिर से आपको एक बार रिवाइज करा दे रहे हैं। सरप्राइज, एस्टोनाइज, डिसअपॉइंटेड, डिस्ट्रेस्ड, डिसप्लीज्ड तथा अलार्म्ड के साथ एट का प्रयोग होता है। माई बिहेवियर सरप्राइज्ड हिम, आपका हो गया ही वाज सरप्राइज्ड एट माई बिहेवियर। दूसरा आपका मैंने एग्जाम्पल रखा हुआ दिस न्यूज अलार्म्ड हिज फादर वाज अलार्म्ड एट दिस न्यूज। अब आइए आगे इसके जो है अगले रूल्स की ओर बढ़ते हैं। अगला रूल्स आपका यह कहता है कि आपका अगर किसी सेंटेंस में आपका नो वर्ब आ जाए, नो तथा अब्लाइज, तो इनके साथ आपको क्या करना है कि इनके साथ आपको पैसिव वॉइस में टू का प्रयोग करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं। देखिए, अगर आपका किसी वाक्य में नो वर्ब आ रहा है, आपका अब्लाइज वर्ब आ रहा है, तो आप इनके साथ पैसिव वॉइस में
टू का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझ लीजिए। फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल आपके सामने है, एवरीबॉडी नोज यम के गांधी, प्रत्येक व्यक्ति महात्मा गांधी को जानता है। अब आपका यहाँ पर नो वर्ब आया है, तो आपका सेंटेंस हो जाएगा यम के गांधी इज नोन टू एवरीबॉडी। और एक एग्जाम्पल आप देखिए, ही विल, एग्जाम्पल नंबर 2, oblige you, he will oblige you, वह आपका आभारी रहेगा। आपका सेंटेंस बन जाएगा you will be obliged to him। तो इस प्रकार से आपका नो और oblige क्रिया के बाद पैसिव वॉइस में टू का प्रयोग होता है। अब आइए आगे जो है रूल्स की ओर बढ़ते हैं और आपको कुछ और जो है प्रीपोजिशन के यूज दिखा देते हैं कि किस प्रकार से आप चेंजिंग करेंगे। इसी क्रम में आपका तीसरा इसमें जो पॉइंट है वह आपका है प्लीज्ड, सेटिस्फाइड संतुष्ट होना, डिसगस्टेड अप्रसन्न होना, चार्म्ड आकर्षित करना, थ्रोन्ड भीड़ से भरे हुए, और लाइन्ड पंक्तियों में खड़ा होना आदि क्रियाओं के बाद पैसिव वॉइस में विथ का प्रयोग होता है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका रूल है। इसमें जो है आपका हर साल जो है एग्जाम में जरूर दे देता है और आप जो है इसी में उलझ जाते हैं बाई प्रीपोजिशन लगा करके। तो आपको केयर करना है कि प्लीज्ड जहाँ आए, सेटिस्फाइड आए, डिसगस्टेड, चार्म्ड, थ्रोन्ड, लाइन्ड के बाद पैसिव वॉइस में आपका सदैव विथ प्रीपोजिशन का ही प्रयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसे समझ लेते हैं, योर वर्क satisfied the ऑफिसर्स, तुम्हारे कार्य ने ऑफिसरों को संतुष्ट कर दिया। आपका यहाँ पर सेटिस्फाइड वर्ब है, आपका जैसे बना रहे हैं वैसे ही आपका पैसिव बनेगा, आपका होगा द ऑफिसर्स वेयर सेटिस्फाइड विथ योर वर्क। आइए और थोड़ा सा समझ लेते हैं एग्जाम्पल। दूसरा आपका एग्जाम्पल होगा, हर स्वीट सॉन्ग चार्म्ड द लिस्टेनर्स, उसके मधुर गीत ने चार्म्ड द लिस्टेनर्स, श्रोताओं को आकर्षित किया। आपका यहाँ पर नियम वही होगा, द लिस्टेनर्स वेयर चार्म्ड विथ हर स्वीट सॉन्ग। इस प्रकार से आपका यह जो है विथ वाला प्रयोग रहा। और एक रूल आपको बड़ा बता दे रहे हैं। देखो एक और आपका वर्ब आता है जो आपका रूल्स यह कहता है, आपके डी पॉइंट में, यह आपका डी पॉइंट होगा, इसमें यह है कंटेंड। कंटेंट का मतलब होता है भरा हुआ। और आपका एक वर्ब है इंटरेस्टेड। कंटेंट और जो आपका इंटरेस्टेड है वह जो है क्या करता है कि पैसिव वॉइस में इन का प्रयोग करते हैं। यानी अगर किसी वाक्य में आपका कंटेन वर्ब आ गया या आपका इंटरेस्टेड आ गया तो उनके साथ आपको पैसिव वॉइस में इन का प्रयोग करना है। आइए इसे एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। दिस बॉक्स
contained many ब्यूटीफुल थिंग्स। आपका रूल कर रहा है कि दिस बॉक्स कंटेंड मेनी ब्यूटीफुल थिंग्स, इस संदूक में कई सुंदर वस्तुएं भरी हैं या भरी गई। तो आपका सेंटेंस बन जाएगा मेनी ब्यूटीफुल थिंग्स वेयर कंटेंट। आपका यहाँ हो जाएगा इन दिस बॉक्स। एक और रूल देख लो, एग्जाम्पल आपका दिस बुक इंटरेस्टेड मी, यह किताब मुझे रुचिकर लगी। आपका बन जाएगा आई वॉज इंटरेस्टेड इन दिस बुक। इस प्रकार से आपके कुछ जो है बाई प्रीपोजिशन के स्थान पर जो अन्य प्रीपोजिशन वाले रूल्स थे उनका प्रयोग किया गया। और बाद में अब कल जो है आपको पुनः एक बार नए नए रूल्स के साथ उपस्थित होंगे। और आप हमारे जो है चैनल को देखिए और कमेंट के माध्यम से आप बताइए कि आप लोगों को अच्छा लग रहा है। तो आप जो है अपने दोस्तों मित्रों को बताइए, उनसे शेयर करिए कि आप जहाँ वे लोग भी आकर के इस यूट्यूब पर आसानी से जो है सीख सकें और बोर्ड एग्ज़ाम में अधिक से अधिक नंबर ला सकें।